फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। ढेर सारी खबरों के साथ फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आपके तमाम खबरें पसंद आएंगी। आज जिस मौजू पे हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है जिहाद। जिहाद के लिए बहुत से लोग एक गलतफहमी में मुब्तला हैं, लेकिन जिहाद के असली मानी है स्ट्रगल, यानी किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। हाँ, अगर हम किसी चीज़ के लिए अगर हर रोज़ हम लोग दुकान जाते हैं, अपने कारोबार करते हैं तो एक जिहाद है। बच्चों के लिए स्कूल ले जाते हैं और उन्हें स्कूल से वापस लाते हैं, ये एक जिहाद है। अपने ख़ानदान की किफ़ालत करते हैं तो ये भी एक जिहाद है। हम अगर अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं तो ये भी एक जिहाद है। असल मानी ये है कि हम किसी चीज़ के लिए कोशिश करें, उसी को जिहाद किया जाता है। लेकिन आजकल बहुत से लोगों के ख़्याल में जिहाद का दूसरा ही मतलब निकाला जाता है, लेकिन ये असली मतलब ये नहीं है। हमें चाहिए कि हम लोग हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए जिहाद करें, ना कि इससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन दूसरी कई कम्युनिटी ऐसे हैं जो जिहाद का दूसरा ही मतलब निकालते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, आपको जिहाद के बारे में अगर कुछ पढ़ना है, अगर आपको जिहाद के बारे में कुछ मालूम करना है तो आप बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ें, उसमें जिहाद के मुतालिक लिखा गया है। उम्मीद करते हैं आप तमाम जिहाद के जो मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है, आपके जहन से निकल जाएंगे। सड़कों की मरम्मत का जहां सवाल आता है, बेलगाम के काफ़ी सड़कें बेइंतहा ख़राब हैं और ख़स्ता हालत में हैं, लेकिन इसकी परवाह किसी को भी नहीं है। मैंने खुद जाकर बेलगाम नॉर्थ एमएलए श्री अनिल बेनके से मुलाकात की और उन्होंने ये दिलासा भी दिया कि जल्द ही ये तमाम रास्ते और तमाम सड़कें की मरम्मत करेंगे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। शाहनगर में भी नई सड़कें बनाने का सिलसिला जल्दी शुरू हो जाने वाला है और हम वहाँ पर नई सड़कें बनाने की कोशिश में हैं। अगर आप अपनी टू व्हीलर्स कहीं रॉन्ग पार्किंग किए या गलत जगह पार्किंग किए तो पता है आपको कितना जुर्माना अदा करना पड़ेगा? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 1450 रुपये आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कई मरतबा इस चैनल के ज़रिए आपको इस बात की इतला दी थी कि आप हेलमेट पहना करें, मास्क पहना करें और अपनी टू व्हीलर्स कहीं ऐसी जगह पार्क ना करें जहां पे ममनू करार दिया गया। हम चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी कमाई इन जुर्माना अदा करने में ज़ाया ना करें और जहां पे नो पार्किंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं आप अपने टू व्हीलर्स वहां पे ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बेलगाम शहर में ट्रैफिक का मसला कोई नया मसला नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक हर रोज़ बढ़ती जा रही है, लोगों के पास सवारियाँ बढ़ती जा रही है। अब मसला जिनके पास फोर व्हीलर्स है, जिनके पास कार है, वो अपनी कार कहाँ पार्क करें। निकोलस मॉल के सामने अब कार पार्क करने का कोई भी पार्किंग लॉट नहीं है, जिससे लोगों को बेइंतहा परेशानी हो रही है। बेलगाम नॉर्थ के एमएलए श्री अनिल बेनके ने वहाँ पे नो पार्किंग जोन लगा दिया है, जहाँ पे आप अपनी कार पार्क नहीं कर सकते। अब कॉरपोरेशन को चाहिए कि जिनके पास कार है, अगर वो बाज़ार शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कि वो अपनी कार कहाँ पर करें। एक बहुत बड़ा मसला लोगों के दिमाग में चल रहा है, या अपनी वो कार से चले जाएँ या पैदल ही शॉपिंग के लिए चले जाएँ। स्कूल और कॉलेजेस खुलने के फैसले हमेशा बदलते जा रहे हैं। ना जाने कॉलेजेस और स्कूल कब खुलेंगे और स्टूडेंट अपने कॉलेजेस और स्कूल कब जाएंगे। हालांकि ऐलान किया गया था कि 17 नवंबर से कॉलेजेस और स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया। अब कॉलेज और स्कूल दिसंबर के आखिर तक खुलने की उम्मीद है, लेकिन उसकी भी उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही रहेगी, क्योंकि हर महीने हर हफ्ते ये फैसले बदलते ही जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होने वालों में स्टूडेंट्स का है, जो 1 साल से अपने घर में बैठे हुए हैं। हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो अपनी कॉलेजेस ज्वाइन करे और जल्द से जल्द अपनी तालीम मुकम्मल करे, लेकिन दिसंबर के आखिर तक कॉलेजेस खुलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने फैसले पर कायम रहे और जल्द से जल्द स्कूल और कॉलेजेस खोल कर स्टूडेंट को मुतमईन करें। नाम फिर बदल जाएगा, लेकिन मसला यूपी का नहीं है, ये मसला कर्नाटका का है। हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल कर सिद्धारूढ़ा स्वामी रखा जाएगा। ये
इस नाम को बदलने की बहुत दिनों से कोशिश किया रही थी और आखिरकार हुकूमत ने इस नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है। नाम बदलने की कोशिश हर जगह हो रही है। अब मुंबई चलते हैं। मुंबई में कराची स्वीट जो 60 साल से वहाँ पे मुकीम है, जो उन्होंने 60 साल से अपना बिजनेस जारी रखा है, जो उन्होंने 60 साल से पूरे हिंदुस्तान में उनके ब्रांचेस और शाखें हैं। लेकिन शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सामना के एडिटर इन चीफ संजय रावत ने कहा है कराची स्वीट्स का नाम बदलना एक बेकार सी कोशिश है। नाम बदलने से देश की उन्नति, देश का विकास नहीं होता। इंसान कुदरती तौर पर लालची वाक़ा हुआ है। वो हमेशा चाहता है कि वो अपनी रकम किसी तरह से डबल करें, यानी दुप्पट के मामले में हमेशा हमारे लोग फंस जाते हैं। पिछले साल इसी तरह से एक मामला बेलगाम में भी हुआ था, जिसमें एक कंपनी ने 400 करोड़ रुपए लेके रपूश हो गए थे, लेकिन फिर उन्हें गिरफ्तार करके बेलगाम लाया गया। इसी तरह का एक मामला बेंगलोर में भी हुआ था और इस मामले का नाम था IMF, जिसके सरबराह ने जैसे ही मामले और घोटाले का पता चला वो मुल्क से भाग गए थे। इसी में एक नाम आया है रोशन बेग। कांग्रेस के बर्खास्त MLA रोशन बेग को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है और उनसे पूछताछ जारी है। रोशन बेग अब तकरीबन 15 दिन पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और वो तमाम राज उगलेंगे जो इस घोटाले में शामिल है। जनाब अहमद पटेल, जिन्हें कांग्रेस की बैकबोन भी कहा जाता था, जो कांग्रेस के लिए बेइंतहा कोशिश की, जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी तमाम जिंदगी वक्फ कर दी, बुध के रोज़ 71 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। तकरीबन 1 महीने से जेर इलाज थे। कई उज़ू काम करना बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अहमद पटेल की रूह को सुकून अता फरमाए और तमाम ख़ानदान वालों को सब्र अता फरमाए। हर किसी को नहीं मिलता ये प्यार ज़िंदगी में। यूपी में जहाँ पे कई दिनों से कई ऐसे मसाइल पेश किए जाते हैं जिससे वहाँ के लोग हैरान और परेशान करते हैं। पिछली बार यूपी की हुकूमत ने नाम बदलाव की मुहिम चलाई थी, जिसमें किस हद तक वो कामयाब हो गए। अब यूपी हुकूमत ने एक नई मुहिम चलाई है, उसका नाम है लव जहाद। यूपी हुकूमत को चाहिए कि अपना ज़्यादातर ध्यान उन लोगों पर दिया जाए जो ग्रेजुएशन करने के बाद बेकार घूम रहे हैं। यूपी हुकूमत को चाहिए कि यूपी में अच्छे से स्कूल कायम करे, अच्छे से हॉस्पिटल कायम करे, अच्छी से सड़कें बनाए और लोगों को एक सुकून भरी ज़िंदगी देने की कोशिश करे, ना कि वो लव जहाद या नाम बदलाव जैसी मुहिम में शामिल होकर लोगों का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं और लोगों को बेइंतहा परेशान कर रहे हैं। फिर से एक बार मंशियात यानी ड्रग्स का केस सामने आया है। इस बार फंसी है मोटी सी भारती सिंह। पहली लेडी कॉमेडियन है। इससे पहले भी लेडी कॉमेडियन हुआ करते थे, लेकिन भारती सिंह ने अपना बॉलीवुड में सिक्का जमा। सिंह और उनके शोहर को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स या केस में कोई सेलिब्रिटी फंस जाता है तो उसके लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। उन्हें कई प्रोग्रामों से निकाला जाता है, उन्हें कई शो से निकाला जाता है और उनकी मार्केट वैल्यू 0 हो जाती है। डिगो माराडोना, जिस तरह भारत के ध्यान सिंह हॉकी के जादूगर थे, यूरोप सॉकर में फुटबॉल के जादूगर डिगो माराडोना थे। डिगो माराडोना जो सिर्फ 60 साल के थे, हार्ट अटैक की वजह से, कल्ब हरकत बंद होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया है। उन्होंने अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। डिगो माराडोना एक बहुत अच्छी खिलाड़ी थे और हर कोई उनका शैदाई था। उन्होंने फुटबॉल की दुनिया में धूम मचा रखी थी। खासकर 1984 के फीफा कप में उन्होंने एक कमाल का गोल किया था, जिसे हैंड ऑफ गॉड कहते हैं। हम तमाम फुटबॉल के शहीदों उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं।